नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ और मंगलकारी है। एकादशी व्रत पारण के दिन तुलसी माता और लक्ष्मी माता की कथाओं को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो जिन लोगों ने व्रत नहीं भी रखा है, उन्हें भी द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथाओं को सुनने से धन संपत्ति और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने, चांदी, हीरे, मोती और रत्नों से प्रसन्न नहीं होते, उतना सिर्फ तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। सच्ची श्रद्धा भाव से तुलसी दल भगवान श्री विष्णु को अर्पित करने से मनुष्य के सभी संकट कट जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी महारानी स्वयं एकादशी का निर्जल व्रत रखती हैं। लेकिन द्वादशी के दिन व्रत पारण के समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करके उनकी कथाओं को सुनकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथाएं। एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई बहुत पूजा पाठ करती थी और नित्य नियम से तुलसी जी को जल से सींचने जाती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया माई आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान कृष्ण बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने आऊंगा। तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बुढ़िया माई बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर ये इतनी भारी कैसे हो गई? तभी भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में आए और कहने लगे कि ये भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर ये उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। प्रेम से बोले, तुलसी शालिग्राम भगवान की जय हो। आप आइए सुनते हैं
तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। संत श्री नामदेव जी के भक्ति महात्म की कथा। श्री वामदेव जी भगवान हरि के बड़े भारी भक्त थे। उनकी एक लड़की थोड़ी ही आयु में विधवा हो गई। जब वह 12 साल की हो गई तब वामदेव जी ने उससे कहा, तुम घर में विराजमान श्री ठाकुर जी की सेवा सावधान मन से अच्छी प्रकार किया करो। इससे शीघ्र ही तेरे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर वह भगवान की सेवा करने लगी। उस पर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उसे प्रत्यक्ष अपना दर्शन दिया। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन करके वामदेव की पुत्री के मन में एक भक्त पुत्र प्राप्त करने की इच्छा हुई। भगवान के आशीर्वाद से उसको गर्भ हो गया। उसके गर्भ की चर्चा स्थान स्थान पर चलने लगी। चलते चलते ये बात वामदेव जी के कान में पड़ी। तब उन्होंने लड़की से पूछा और उसका उत्तर सुनकर ये निश्चय किया कि भगवान ने ही पुत्री को अपनाया है। समय पूर्ण होने पर बालक का जन्म हुआ और वामदेव जी ने उसका नाम नामदेव रखा। पुत्र जन्म के उत्सव में ब्राह्मणों और निर्धनों को जी भरकर अपनी संपत्ति उन्होंने लुटाई। बालक नामदेव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उसके ऊपर कुछ और ही अलौकिक रंग चढ़ने लगा। उसके अंग अंग में भगवत भक्ति के भाव व्याप्त हो गए। अत्यंत सुंदर, सबको सुख देने वाला उसका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्री नामदेव जी बचपन में खिलौनों में खेलते थे। खेलते ही खेलते भगवान की सेवा पूजा करते थे। वे किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते और फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते, घंटा बजाते तथा नेत्र बंद करके मन में अच्छी तरह भगवान का ध्यान करते। वे जैसे जैसे इन कार्यों को करते थे वैसे वैसे वे अत्यंत सुख पाते थे। प्रेम बस उनके नेत्रों में जल भर जाता। नामदेव जी अपने नाना वामदेव जी से बार बार कहते कि भगवान की सेवा मुझे दे दीजिए, सेवा मुझे बहुत प्यारी लगती है। इस प्रकार नामदेव जी ने बार बार कहा। कुछ समय बाद वामदेव जी ने नामदेव से कहा कि मैं एक गांव को जाऊंगा और 3 दिन में लौट आऊंगा। तब तक तुम भगवान की सेवा करना और भगवान को दूध पिलाना, स्वयं मत पी जाना। यदि अच्छी प्रकार से 3 दिन सेवा करोगे तो तुम्हें ही सेवा सौंप दी जाएगी। श्री नामदेव जी के हृदय में सेवा प्राप्त करने की लालसा बढ़ी। वे नाना जी से बार बार पूछते कि आप अभी गए नहीं। एक दिन नाना जी के बाहर गांव जाने का समय आ गया। वे चले गए। नामदेव जी ने अच्छी तरह देखभाल कर कड़ाही में 2 सेर दूध डाला और मन में निश्चय किया कि दूध को औटाकर अति उत्तम बनाऊं, जिसे प्रसन्न होकर प्रभु पी लें। श्री नामदेव जी के हृदय में प्रेम की बड़ी भारी उमंग थी। उन्हें चिंता भी थी कि सेवा में कोई त्रुटि न हो जाए। बालक नामदेव जी दूध औटाकर उसे एक सुंदर कटोरे में भरकर भगवान के समीप ले आए। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई। दूध पिलाने की आशा से पर्दा तक कर दिया। कुछ देर प्रेम की लंबी श्वासें भरते रहे। फिर पर्दा हटाकर देखा तो दूध भरा कटोरा ज्यों का त्यों रखा था। इससे इनके मन में बड़ी निराशा हुई और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप दूध पीकर तृप्त हो जाएं। श्री नामदेव जी भगवान को दूध भोग लगाते और ये देखते कि भगवान ने दूध नहीं पिया है। इस प्रकार 2 दिन बीत गए। स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि कुछ भी ग्रहण नहीं किया और इस बात को अपने मन में ही छिपा कर रखा। माता जी को भी नहीं बताया और भूखे प्यासे ही रात को सो गए। पर चिंता के कारण निद्रा नहीं आई। तीसरे दिन का सवेरा हुआ। फिर उसी प्रकार सावधानी से दूध को औटाया, इलायची मिश्री मिलाई और आज प्रभु अवश्य ही दूध पी लेंगे। इस भाव से मन को मजबूत करके भगवान के सामने दूध रखा और कहा, प्रभु नाना जी दूध पिलाने को कह गए थे,
आप दूध को पीजिए, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। इतने पर भी जब भगवान ने दूध नहीं पिया, तब श्री नामदेव जी बोले, मैं बारंबार आपसे दूध की विनती करता हूँ, परंतु आप दूध नहीं पीते हैं। कल प्रातःकाल नाना जी आ जाएंगे और वे हम पर रुष्ट होंगे, फिर कभी सेवा मुझे नहीं देंगे। इसलिए ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। ऐसा कहकर छुरी निकाली और भगवान को दिखाकर अपना गला काटने के लिए गले पर छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे, ऐसा मत करो, मैं अभी दूध पीता हूँ। ये कहकर भगवान दूध पीने लगे। श्री नामदेव जी ने देखा कि वे तो सब दूध पी जाएंगे, तब बोले कि थोड़ा सा प्रसाद मेरे लिए भी रहने दीजिएगा, क्योंकि नाना जी के भोग लगाने पर मैं सदा दूध प्रसाद पीता था। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौट कर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं ये पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्ध पान लीला का सारा वर्णन किया। ये सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम जाने। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए, उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की, पर दर्शन नहीं हुए। आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने ये दिखला दिया कि मैं भक्त के बस में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलवाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता, तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ मिल जाता है, उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया है। ये सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम झूठे भगत बनकर लोगों को ठगते हो। तब उन्होंने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना का पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। ये देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। ये विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा कि आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए, जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। तब उन्होंने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणिजड़ित सैया उनको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ। वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपके निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया और कहा कि ये भगवान के शयन का पलंग है, मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रखकर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। फिर आगे जाकर उन्होंने विचारा कि ये मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में श्री यमुना नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया।
तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दे दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। तब श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग वैसे और उससे भी मूल्यवान निकाल निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। ये देखकर उसकी सुधि बुधि जाती रही। श्री नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयबश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ जी के मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नेम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथों से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाई। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया। परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं आया। अब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई। मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। ये कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिसे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव जी की ओर द्वार कर दिया। ये देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई। सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सबों ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। एक बार अकस्मात ही सायंकाल में श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई। पर नामदेव जी तो जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्यारे प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने घर में जो दूसरे सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में भी देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, ये आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। ये सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्धान हो गए। अग्नि शीतल हो गई। एक बार की बात है, पंढरपुर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहता था। उसके यहाँ तुलादान का उत्सव हुआ। उसने अपने को सोने से तौलकर नगर के सभी लोगों को सोना दिया। सेठ ने लोगों से पूछा कि कोई रह तो नहीं गया। तब लोगों ने कहा, श्री नामदेव जी भगवान के बड़े प्रेमी संत हैं, वे रह गए हैं। सेठ ने कहा, उन्हें बुला कर लाओ। सेठ के नौकर मुनीम बुलाने गए। दान ब्राह्मणों को दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा कहकर बड़भागी श्री नामदेव जी ने पहली और फिर दूसरी बार लोगों को वापस लौटा दिया, जाने से मना कर दिया। पर तीसरी बार अति आग्रह देकर नामदेव जी सेठ के घर पर आए और सेठ से बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, कहो हमसे क्या कहते हो। सेठ जी ने कहा, आप मेरे द्वारा दिए गए कुछ धन को स्वीकार कीजिए।
जिससे मेरा कल्याण हो। तब नामदेव जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण तो हो गया, अब मुझे कुछ देने की आपकी प्रबल इच्छा है तो दीजिए। श्री नामदेव जी का एकमात्र प्रिय सर्वस्व जो श्री गोविंद चरण प्रिय श्री तुलसी हैं, ऐसे श्री तुलसी के पत्ते में आधा राम नाम अर्थात केवल रा लिखकर उसे दिया और कहा कि इसके बराबर तौलकर दे दीजिए। सेठ ने अभिमान पूर्वक कहा, महाराज क्यों हंसी करते हो, इतने थोड़े से सोने से क्या होगा, कृपा करके कुछ अधिक लीजिए जिससे मुझ दाता की हंसी ना हो। नामदेव जी ने कहा, इसके बराबर सोना तौलकर देखो तो सही, फिर देखो कि क्या विचित्र खेल होता है। यदि तुम इसके बराबर पूरा करके सोना दे दोगे तो मैं तुम पर प्रसन्न होऊंगा। ये सुनकर सेठ जी एक तौलने का कांटा ले आए और एक ओर तुलसी पत्र तथा दूसरी ओर सोना चढ़ाया। उस समय बड़ा विचित्र आश्चर्य हुआ। सोने का ढेला तुलसी पत्र से बराबर नहीं हुआ। सेठ जी उदास हो गए। जिससे 5-7 मन तौला जा सके ऐसा बड़ा तराजू मंगवाया। उस पर एक ओर तुलसी पत्र, दूसरी ओर घर भर का संपूर्ण सोना चांदी आदि रखा। पूरा न पड़ने पर जाति कुटुंब वालों के घरों से ला लाकर बहुत सा धन रखा, परंतु वह सब तुलसी पत्र के बराबर नहीं हुआ। श्री राम नाम लिखित तुलसी पत्र के महत्व को देखकर घर के सभी स्त्री पुरुषों के समेत सेठ जी को बड़ा शोक तथा दुख हुआ। श्री नामदेव जी ने विचारा कि अभी इन्हें तुलसी पत्र एवं श्री राम नाम की महिमा का पूरा अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए वे बोले, आप लोगों ने जितने व्रत दान और तीर्थ स्नान आदि पुण्य कर्म किए हो उनका संकल्प करके जल डाल दीजिए। सभी लोगों ने पुण्यों का स्मरण कर करके संकल्प पढ़कर जल डाला, पर इस उपाय के करने से भी काम न चला। जिधर तुलसी पत्र रखा था वह पलड़ा अपने पैर भूमि में गाड़ रहा था। ये देखकर सभी लोग लज्जित हो गए और प्रार्थना करने लगे कि इतना ही ले लीजिए। श्री नामदेव जी ने कहा, हम इस तुच्छ धन को लेकर क्या करें, हमारे पास तो राम नाम धन है, ये धन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। इस धन से कल्याण होना संभव नहीं है। नाम की और तुलसी की महिमा देखकर आज से इस धन को तुच्छ समझो और राम नाम रूपी धन से प्रेम करो, गले में तुलसी धारण करो, राम नाम जपो। ये कहकर श्री नामदेव जी ने सबके हृदय में भक्ति का भाव भर दिया। सबकी बुद्धि प्रेम रस से भीग गई। एक बार भगवान के मन में ये उमंग उठी कि श्री नामदेव जी की एकादशी व्रत निष्ठा का परीक्षा लिया जाए। ये विचार कर उन्होंने एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण किया। एकादशी व्रत के दिन श्री नामदेव जी के पास पहुंचकर बड़ी दीनता करके अन्न मांगने लगे कि मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से भोजन प्राप्त नहीं हुआ है, कुछ अन्न दो। श्री नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, दूध फलाहार आदि कर लीजिए, अन्न नहीं दूंगा। प्रातःकाल जितनी इच्छा हो उतना अन्न लीजिएगा। दोनों अपनी अपनी बात पर बड़ा भारी हटकर बैठे। इस बात का शोर चारों ओर फैल गया। लोग इकट्ठे हो गए और श्री नामदेव जी को समझाने लगे कि इस भूखे ब्राह्मण पर क्रोध क्यों करते हो, तुम ही मान जाओ, इसे कुछ अन्न दे दो। श्री नामदेव जी नहीं माने। दिन के चौथे पहर के बीतने पर उस भूखे ब्राह्मण देव ने इस प्रकार पैर फैला दिए कि मानो मर गए। गांव के लोग श्री नामदेव जी के भाव को नहीं जानते थे, अतः उन लोगों ने नामदेव जी के सिर ब्राह्मण हत्या लगा दी और उनका समाज से बहिष्कार कर दिया। पर नामदेव जी बिल्कुल चिंतित नहीं हुए। अपने नियम के अनुसार जागरण और कीर्तन करते हुए श्री नामदेव जी ने रात बिताई। प्रातःकाल चिता तैयार करके उस ब्राह्मण के मृतक शरीर को गोद में लेकर उस पर बैठ गए कि हत्यारे शरीर को न रखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे भस्म कर देना ही उत्तम है। उसी समय भगवान प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे
कि मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम्हारी एकादशी व्रत की सच्ची निष्ठा मैंने देख ली। वह मेरे मन को बहुत ही प्यारी लगी। मुझे बड़ा सुख हुआ। इस प्रकार दर्शन देकर भगवान अंतर्धान हो गए। लोगों ने जब ये लीला देखी तो श्री नामदेव जी के चरणों में आकर गिरे और प्रीतिमय चरित्र देखकर सभी भक्त हो गए। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। आप आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी पौराणिक कथा। सांवरणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का शाप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शाप ग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वर को स्वीकार किया, क्योंकि मानव कुल में जन्म में कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया और वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसे हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया मारा जा सकता जब तक तुलसी को न छला जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजेय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुँचे। उसने कहा, देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। मेरा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता।
अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के साप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। ये मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारी सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रकार प्रहार से उसके प्रहार उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो तुलसी के पास आए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुन वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने शाप दिया, एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के शाप को सिरोधार्य कर कहा, देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगलमय मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो प्रेम से बोले, विष्णु भगवान की जय हो।
तुलसी माता की जय हो। आइए सुने राजा अम्बरीश की कहानी। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। वह बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और मंदिरों में दर्शन करने जाते। विष्णु भक्ति के आगे वह घर, स्त्री, पुत्र, धन धान्य सब कुछ तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में व्रत जब समाप्त हुआ तो उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया। विष्णु भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान दिया, संत महात्माओं को दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात पारण करने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां आ गए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए विनती की। दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि मैं पहले यमुना नदी में स्नान कर भोजन करूंगा। दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी केवल कुछ मुहूर्त ही रह गई, जिस मुहूर्त में पारण करना आवश्यक था, नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता। राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए क्योंकि दुर्वासा ऋषि अभी वापस नहीं आए थे। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण करते तो पाप के भागीदार बनते, लेकिन पारण किए बिना द्वादशी व्यतीत हो जाने पर पारण का महत्व समाप्त हो जाता है। ऋषियों ने कहा कि महाराज, आप केवल जल से पारण कर लें, इससे आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं होगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि जल को भोजन और भोजन दोनों रूपों में माना जाता है। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश जलपान कर दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तपशक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। राजा अम्बरीश पर क्रोधित होते हुए दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुझे जरूर भोगना पड़ेगा। दुर्वासा ऋषि ने अपने जटा को उखाड़कर उसे कालाग्नि के समान कृत्या को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिससे कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहाँ भी दुर्वासा ऋषि जाते चक्कर उनका पीछा करता रहा। ब्रह्मा जी की शरण में गए तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि विष्णु जी के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता। भगवान शिव के पास गए तो भगवान शिव कहने लगे कि विष्णु जी के चक्र से तुम्हें बचाना मेरे बस में नहीं है, तुम भगवान विष्णु के शरण में जाओ। दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए, भगवान विष्णु के चरणों में वंदना कर कहने लगे कि हे साधुओं पर कृपा करने वाले प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा करें। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, इसके लिए मुझे क्षमा करें। भगवान, मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु कहने लगे, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है। मेरे भक्त मुझे बहुत प्रिय हैं। तुम्हारी रक्षा का एक ही उपाय है, तुम राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। यदि वह तुम्हें क्षमा कर दे तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु हैं और धार्मिक राजा हैं, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। आपके अपमान के कारण भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मुझे जला रहा है।
राजा अम्बरीश जी के पैरों में गिर गए। उन्हें दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए। दुर्वासा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहने लगे, आप धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया। राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल ही पीकर रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद उन्होंने फिर भोजन किया। उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक चले गए। राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे। राजा अम्बरीश के इस प्रसंग को सुनने पढ़ने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो। अब आइए सुने तुलसी माता से जुड़ी अगली पौराणिक कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थीं और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गईं। उस समय गणेश जी भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गईं और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थीं, लेकिन सामने एक स्त्री है, इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं देवी, और मेरा ध्यान भंग करने का क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गईं और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री हैं, इसलिए ध्यान भंग करने पर भी गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी देवी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। ये जानकर देवी तुलसी विचलित हो गईं और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगीं। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। वे बोले कि मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान महाविष्णु जी को अत्यंत प्रिय होंगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के इंसानों को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप भी दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गईं। तो प्रेम से बोले, गणेश जी महाराज की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की अगली पौराणिक कथा। इस कथा को सुनने से एकादशी के व्रत का संपूर्ण फल मिल जाता है। किसी समय एक कुटुंब में ननद तथा भाभी साथ साथ रहती थीं। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को
ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कथन अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद के ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक भी पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोग और बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल वाले लड़की की बुराई करते हैं। भाभी अपनी ननद को कभी नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि जो कुछ भी है तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। ये सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गौपालक ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हैं। यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिए। भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और सोना अपने बहन को दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए। जैसी कृपा माता तुलसी ने ननद पर की, ऐसी ही कृपा सभी पर करना। तो प्रेम से बोले, तुलसी माता की जय हो।